बाबा साहब के 131वीं जयंती के अवसर पर अलवर राजस्थान में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और बाबा साहब को याद किया। तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो मैत्री हो। जय भीम। बाबा साहब की 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो सर्व समाज के प्रतिनिधि विराजमान हैं, उन सभी को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और आप सभी का अभिवादन कि आप लोगों ने ये मन बनाया कि हम सभी एक साथ बैठने को तैयार हैं और इस प्रक्रिया को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और इसमें पहल करने वाले सभी हमारे साथियों को मैं बहुत ही इज्जत देना चाहता हूं। उनसे मैं बहुत ही प्रभावित हूं कि उन्होंने इस समर संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाया। साथियों, हमारे विश्व रत्न ज्ञान के प्रतीक संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रधान विधिवक्ता, कानून प्रथम कानून मंत्री, नारी मुक्तिदाता, अर्थशास्त्री, भूमि सत्व, दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और पुनः आप सभी को मैं 131वीं बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूं। साथियों, देश को आजाद हुए 75 वर्ष गुजर गए हैं। आजाद भारत का संविधान लिखने में बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहते हैं। देश के सभी धर्म और जातियों के लोग देश में पूर्ण आजादी, सुख शांति तथा मिलजुल कर रह सके, इसलिए संविधान को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने संविधान को देश को समर्पित करते हुए कहा कि ये संविधान बहुत अच्छा साबित होगा यदि इसको मानने वाले या लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे, और ये संविधान बुरा साबित होगा यदि इसको लागू करने वाले और मानने वाले लोग बुरे होंगे। आज संविधान पर चोट की जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। आरक्षण की यदि हम बात करें तो नौकरियों में जो आरक्षण है, देश के SC, ST, OBC कमजोर वर्ग और महिलाओं को जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, परंतु विभिन्न डिपार्टमेंटों को बेचा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने पर उनमें लगाए जाने वाले कार्मिकों के पद समाप्त हो गए हैं। टुकड़ों में नौकरी निकलती है जो रोस्टर के अनुसार SC, ST के हिस्से में ही नहीं आती है, इसलिए नौकरियों में आरक्षण 50% से ज्यादा अब तक समाप्त हो गया है। और यही स्थिति अगर रही तो धीरे धीरे ये आरक्षण है वो लोकसभा, राज्यसभा और बिल लाने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक आरक्षण की यदि बात करें तो पूना पैक्ट में जो दोहरे वोट का अधिकार SC, ST का समाप्त उसको कर दिया गया था और 10 वर्षों के लिए ये राजनीतिक आरक्षण की सीटें को बरकरार रखने की बात कही गई थी, लेकिन बिना मांगे ही इसको 10-10 साल, 20-20 साल के लिए बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे किस तरह के प्रतिनिधि हमारे बीच में पैदा हो रहे हैं जो SC, ST की बात यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में तो चुनकर जाते हैं, लेकिन वहाँ हमारे बारे में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते। किसी भी समस्या के बारे में वहाँ पर चर्चा नहीं की जाती उनके द्वारा। बाबा साहब के द्वारा जो 3 सिद्धांत दिए गए, इसमें शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, इसमें शिक्षित के लिए हम लोग कुछ आगे आए, लेकिन 75 वर्षों में समाज के कुछ लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और राज्य की सेवाओं में आने पर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, परंतु अब शिक्षा का निजीकरण होने पर शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। गरीब व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जो शिक्षा महंगी की जा रही है, ये एक घोर चिंता की बात है। इस पर हमें सोचना होगा, वरना गरीबों को शिक्षा खत्म हो गई है। संघर्ष के लिए आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक स्थिति ठीक करने हेतु संघर्ष की आवश्यकता बाबा साहब ने हमें दूसरा नारा दिया, परंतु इसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम
अपने ग्रुप, अपने परिवार, अपने वर्ग में ही संघर्ष करते हैं तथा एक दूसरे में टांग खींचते रहते हैं, जबकि एक दूसरे का सपोर्ट हमें करना चाहिए। संगठित रहो के बारे में संगठन का अर्थ हम लोगों ने जो निकाला, उसके जाति और धर्म के नाम पर 29 लाख संगठन बना दिए गए, जिसमें से 4 लाख संगठन अभी भी एक्टिव हैं और ये संगठन विभिन्न पदाधिकारी इसमें होते हैं। कार्यक्रमों में इसका नाम समर्थन है। जो भ्रमण संघ के अलावा जो यहाँ पे भारत के मूल निवासी हैं, वो पैदाइश से इसके सदस्य इसमें अपना हक रखते हैं। ये संघ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। भारत के मूल निवासी जन्म से ही इसके सदस्य होने का अधिकार रखते हैं। सभी समन संघ एक जाजम फर्श पर बैठकर चर्चा कर समस्याओं के समाधान हेतु सर्वसम्मति बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। किसी भी आयोजन, कार्यक्रम, मीटिंग या मेले उत्सव में आने वाले खर्चे को स्वयं वहन करते हैं या बंटवारे से वहन कर लेते हैं। कोई चंदा नहीं लिया जाता है, ना ही कोई रसीद काटी जाती है। कार्यक्रमों में अपना खाना नाश्ता साथ लेकर के ये आते हैं या फिर मिल बैठ करके आपस में खाते हैं। सभी वक्ता, सभी श्रोता, सभी को बोलने का अधिकार, जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह से ही इसमें विशेष एक्टिव जो कार्यकर्ता है उसको केवल स्पोर्ट का दर्जा मिलता है, बाकी सभी एक जागम पे बैठ करके अपनी बात रखते हैं और बात करते हैं। इसलिए मिलकर रहने पर अधिकारों को हम बचा लेंगे, वरना हम पूर्ण स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है, सभी संगठनों को छोड़कर एक जगह इकट्ठा होना होगा। हमें जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब तक जुड़ेंगे तब तक जीतेंगे, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। जुड़ो और जोड़ो, जिद है जुड़ने की, जोड़ने की। विगत 11 माह से समन संघ की जोन मीटिंग चल रही है। 8 से 11 बजे आप प्रतिदिन उसके अंदर जुड़ सकते हो और नए नए कॉन्सेप्ट पर जो यहाँ चर्चा की जाती है, ज्ञान पर चर्चा की जाती है, आप उस ज्ञान को आप ले सकते हैं। आज के दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा। बाकी ये अभी हमारे रोडवाल जी बता रहे थे कि हमें हमारे वॉलंटियर लगा करके ये इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि यहाँ एक एक व्यक्ति माला चढ़ाने लेके जाए और एक एक आदमी उतर करके आए, क्योंकि पिछले हुए चले जाते हैं और ये अनुशासित नहीं कह सकते इस चीज को। जबकि जीवन में यदि बाबा साहब आगे बढ़े तो उसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा, उस फैक्टर का नाम है अनुशासन। यदि कोई अनुशासित व्यक्ति रहेगा कोई आगे बढ़ पाएगा। तो मैं बाबा साहब 131वीं जयंती पर एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब ने जो काफी लंबे समय की रास्ता थी, जो टीबी का रोग लगा हुआ था, वो खत्म किया। लेकिन आप लोगों से निवेदन भी किया कि मेरा कारवां यदि आप आगे नहीं ले जा सके तो कम से कम इतना जरूर कर देना कि ये पीछे ना जा पाए, तो इसको वहीं छोड़ देना, वहीं तो कम से कम रखे रखना। तो इसी पर एक भजन है। अरे हजारों बरस की टीबी को मैं जड़ से काट चला।